वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आप उस नज़रिए को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका बड़ा इस पे एक फर्म रिजॉल्व है कि मसाजिद के अंदर बाजमात नमाजें रोकने का ऑप्शन ही नहीं है। बड़ा सिंपल सवाल है, आपसे बहुत बारी हुआ भी है, लोगों ने किया भी है। जब पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में सब ने ये बंद कर दिया और एक ख़तरा है, एक सामने इशू चल रहा है, तो क्यों आप इस पे एक हार्ड लाइन ली हुई? और आपने एक इंटरव्यू में सूरह निसा के ऊपर रिलाय किया और आपने सूरह निसा की भी एग्जाम्पल दी। लेकिन जब वो सूरह निसा की जो आपने एग्जाम्पल दी, जहां आपने कहा कि अफवाज सामने खड़ी हों तो तब भी हुक्म है कि आधा लश्कर एक बारी नमाज पढ़ ले, दूसरा आधा लश्कर एक बारी पढ़ ले। ये अफवाज हमारे सामने नहीं है हमारा दुश्मन, ये वायरस हमारे दरमियान में है, ये नज़र नहीं आता, ये एक इनविजिबल बीमारी है जो एक दूसरे के साथ खड़े होने से आपस में कुर्बत से फैलती है। इस पे क्या सूरह निसा का इतलाक करना दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे तालीम फरमाया, और मैं पहले ही दस बस्ता माजरत कर रहा था कि मैं मुनाजरे के लिए, मुबाहसे के लिए नहीं आना चाहता। मुफ्ती साहब, हमें सिर्फ वाज़ेह करिए, हमें समझाइए। आज तक मेरी बात दखल नहीं दे मेरी बात में। मैं पूरी बात वन गो में करूँगा। जरूर, अगर दखल देना है तो बंद कर दें, आपका इख्तियार। नहीं, बिल्कुल, आपको ज़हमत हम क्यों देंगे वैसे। जी हाँ, तो मैंने रात 9 बजे से आज तक टेलीविज़न ऑन ही नहीं किया इस वक्त तक, कोफ्त से बचने के लिए। मसला ये है कि और ना मैं यहाँ बैठा हूँ और जावेद गामदी साहब अमेरिका में हैं, तो ऐसे मुनाजरा नहीं होता। जब मुझे उनसे करना होगा तो आमने सामने बैठकर हम कर लेंगे। मैं मीडिया पर मुनाजरों का सिलसिला मैंने एक अरसे से छोड़ दिया है। आप भी लिबरल ज़हन के हैं और ये साइंटिफिकली एक मकसद के लिए किया जाता है ताकि ये मैसेज दिया जाए कि दीन तकसीम करने के लिए है, दीन पर जमा नहीं हो सकते। तो मैंने एक अरसे से इसका आला कार बनने से अपने आप को अलग कर लिया है, जुदा कर लिया है। कल भी जहां आप बैठे थे काशिफ अब्बासी साहब से बहुत इसरार किया, तो मैंने ये कमिटमेंट करके किया कि मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। आपने कोई और एक्सपर्ट बुलाना है तो उसको बुला के उससे ले लें, मुझसे मेरा मौक़िफ़, मेरी राय ले लें। लेकिन जिसको शीशे का घर मिल जाए उसका अपना ख्याल ये होता है कि जब तक वो उस घर में है वो तमाम रूए ज़मीन के उलूम का, इस्लामियात का, समाजियात का, इक़्तिसादियात का, सियासियात का, बशरियात का, अर्ज़ियात का, समावात का एक्सपर्ट वही है। 2-4 पर्चियाँ भी उसके पास रखी होंगी, और चूँकि हमारी दाढ़ी है, दीनी वज़ा है, तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये तो जाहिल लोग हैं, न इन्हें ज़माने के तकाज़ों का पता है, न हालात का पता है, न 2 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के आते हैं, न अरबी के आते हैं, और बस रीजड लोग हैं। तो जिनका माइंड सेट ऐसा हो, हम उनसे पनाह मांगते हैं और न किसी के पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं कि हमें आप बुलाएं, लेकर आएं तो रेड लाइन डाल। मुफ्ती साहब, मैं तो आपका मुनाजरा नहीं कर रहा, मैं तो आपकी राय के लिए आपको फोन किया, लेकिन आप मुझे, आप तो मैं पूरी राय दे रहे हैं, आप तो अपनी बात कीजिए। मैं बयान करना चाहता हूँ कि 2 दिन हमने मुसलसल कराची में मीटिंग्स की, एक ज़िम्मेदार शख्सियत के पास, और पहले दिन हम गए, हमने कहा कि उनका आप अपने मसलक के बड़े हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तब बड़ा हूँ कि मुझे अपने लोगों का एतमाद हो, मैं उनको धोखा न दूँ, मैं उनका सौदा न करूँ। हम उनके पास लेकर जाएंगे, अपने ज़िम्मेदार मुफ्तियान के पास, उनसे मुशावरत करेंगे, उनको भी शामिल करेंगे। नेक्स्ट डे हम फिर गए, तवील बहस व तमहीज़ के बाद एक डिक्लेरेशन पर इत्तेफाक राय हुआ।
اسے ہم نے گورنر ہاؤس کراچی میں جاری کیا، مفتی محمد تقی عثمانی، اور میں نے اس کو پڑھ کر سنایا، اور پھر اگلے دن پھر ایوان صدر کے ساتھ چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں ویڈیو کانفرنس رکھ دی، جگہ جگہ علماء۔ تو وہاں بھی ہم نے کہا کہ سعودی عرب کا ہمیں بھی پتہ ہے، مصر کا بھی پتہ ہے، ایک بات کے لیے سعودی عرب کی مثال نہ دیں، پھر وہاں کے نظام کو بھی لے آئیں تو آپ کو بھی زنجیریں پڑ جائیں گی، اوروں کو بھی پڑ جائیں گی، سب اپنے حدود میں رہیں گے، لیکن آپ تو ایک آزاد جمہوری ملک کی آسائشیں اور آزادیاں انجوائے کریں اور ہمیں اس صرف وہاں کا حوالہ دے دیں، تو وہ سب کچھ ہمیں بھی معلوم ہے۔ جو بخاری شریف کی حدیث پرچی میں یا صحیح مسلم کی پکڑ کے لاتا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ بارش میں کہا گیا کہ صلو فی بیوتکم، لیکن یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے، جب شہر کچا، گلیاں کچی، مکان کچے، پرنالے گلیوں کی طرف وہی انسانوں حیوانوں کی گزرگاہ، مسجد ٹپک رہی ہے، فرش کچا ہے، تو اندھیرا ہے، اگر وہاں کوئی عشاء میں آئے گا تو سلپ ہو جائے گا، گلی کپڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ جو موجود تھے یہ نماز نہ پڑھے، ان کو پڑھائی گئی، باقی جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن وہ ہمیں پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ ڈکلیریشن جاری ہو گیا، پھر ایوان صدر کے ساتھ جو ہوا اس میں بھی اتفاق ہوا کہ ہمارے ملک کے معرضی حالات میں یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے اور اس پر سب کو قائم رہنا چاہیے۔ اتفاق کر لیا جب، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے بھی اتفاق کیا کہ پاکستان کے معروضی حالات میں یہ بہترین ہے، اس میں سب گنجائشیں ہیں، وزیر مذہبی امور نے، صدر محترم نے، لیکن ہم باہر نکل کے گھر پہنچے تو ایک چھوٹا سا، اگر آپ اجازت دیں، ایک اجازت دیں، ایک چھوٹا سا سوال آپ کی بات سے اٹھ رہا ہے۔ آپ نے ابھی اگزامپل دی، آپ نے مثال دی مدینہ کی کہ اس زمانے میں مدینہ آج کا مدینہ تو نہیں تھا، مطلب کہ کچا تھا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ رسول پاک کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے جو اسی زمانے کے موروثی حالات کے مطابق ہونے تھے، لیکن وہ اگزامپلز بنانے کے لیے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایک یہ اصول شاید طے ہو گیا کہ جب حضور پاک نے جب کہہ دیا، یہ رعایت دے دی کہ آپ اگر بارش ہے یا موسم ہے آپ گھروں میں نماز قائم کریں، تو یہ دراصل یہ ایک اگزامپل بنا دی کہ ایسے حالات اگر ہوں کہ نماز، سوال سن لیجئے، کہ نماز مسجد میں نہ پڑھنی پڑے تو آپ کے پاس گنجائش ہے۔ ظاہرہ اس زمانے میں تو کوئی کرائسس، کوئی آج کے ٹرمز میں تو کرائسس نہیں آئے گا، لیکن صورتحال سے سوال یہ نکلتا ہے کہ اگر اس زمانے میں رسول پاک نے استثناء دیا تو یہ تو اصول طے پا گیا کہ استثناء ہو سکتا ہے۔ کس طرح ہوگا یہ آپ لوگ مذہبی اسکالر ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن یہ اصول تو طے ہو گیا نا کہ بعد جماعت نظام نماز سے استثناء دے سکتے ہیں آپ۔ مذہبی اسکالر تو نہیں، اینکر ڈیسائیڈ کریں گے یہ، کیونکہ مذہبی اسکالرز نے تو جو ڈیسائیڈ کیا تھا ان کو موقع دیا جاتا کہ اگلے دن اس میں کئی کیٹیگریز کو کہہ دیا گیا کہ نابالغ بچے مسجد میں نہ آئیں، معمر لوگ 50 سال اوپر کے لوگ مسجد میں نہ آئیں، ایک درمیانی طبقہ رہ گیا، اس میں بھی کہا گیا کہ جن کو فلو فیملی کی بیماریاں ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، وہ نہ آئیں۔ پھر ان میں بھی کسی کو ایسی بیماری ہے کہ جو اس وائرس سے فوری طور پر وہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، وہ بھی نہ آئیں۔ یہ لوگوں کو اگلے دن سمجھانا تھا، ممبر سے سب سمجھا دیتے، سب کو ایجوکیٹ کرتے، اور پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ ایک دم یلغار نہ کرو، سائنٹیفکلی اور ترتیب کے ساتھ معاملات کو لے جاؤ، کیونکہ ہمارا ملک ان وسائل کا حامل نہیں ہے جن کا امریکہ ہے یا چائنا ہے۔ ابھی 27 آج گزر گئی ہے، 5 اپریل تک 9 دن ہے، کس کے پاس لکھا ہوا ہے کہ 5
5 अप्रैल तक सारा मसला हल हो जाएगा। अप्रैल में सिंध से गंदम की कटाई का, थ्रेशिंग का सीज़न शुरू होगा, फिर पंजाब में शुरू होगा, उसके बाद बारानी इलाकों में शुरू होगा। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं ग्रेजुअली करो, लेकिन एवानिस वहाँ से जारी ये हुआ कि मस्जिद खुली रहेगी, महदूद तादाद में लोग नमाज के लिए आएंगे। सुबह सिंध के 2 वज़रा टीवी पर रात आ गए कि मस्जिदें बंद हो जाएंगी। अच्छा भाई, आपके हुक्म से बंद हो जाती है तो आप कर लें, आपको किसी के ताउन और मदद की ज़रूरत नहीं है। हमने ये भी कहा कि अगर स्टेट अपनी अथॉरिटी से मस्जिदों को सील करना चाहते हैं तो जाए कर दे, उसके नताइज को भी मद्देनज़र रख ले ज़रूर। तो हमारा ताउन चाहिए, तो हमारा ये था कि लोगों को एजुकेट करते, लोगों को मस्जिद के मेंबर से कायम अगर एक बहुत एहतराम से एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें कुछ वक्त देते, अगले दिन 2-3 दिन आप एजुकेट करते लोगों को कि भाई ये अलामात हैं, कुछ हैं। इससे मुफ्ती साहब पूरी दुनिया में 5,60,000 कंफर्म केसेस आ चुके हुए हैं, 25,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 9 अमवात हो चुकी हुई हैं, 1300 से ज़्यादा केस हो गए हैं। कुछ चीज़ें अब सामने आ गई हैं, और एक सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि जिसको वायरस हुआ है उसमें इसमें से कोई भी अलामात हों। एक एग्जाम्पल अपने सईद गनी साहब हैं, वो वज़ीर हैं सिंध के, आप ही के उस शहर में हैं, कि उनको हुई भी है, कंफर्म हो गया, उनमें कोई अलामत नहीं थी। ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर, और ये जो आपने अप्रैल की बात की, ये 2 हफ्ते का लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, ये तो सिर्फ ये है कि एक तेजी से फैलना रोका जाए ताकि आपके सेहत के इदारे अपनी तैयारी कर लें एक वेव को निपटने के लिए। सवाल मेरा ये है कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अलामात के बगैर भी वायरस फैलता है, और पाकिस्तान के अंदर भी फैला है लोगों के अंदर। दुनिया में हज़ारों लोग जान से हाथ धो चुके हैं। क्या कोई भी मजहब ये कहता है कि आप एक फ़र्ज की एक ख़ास तरीके से अदायगी पे जानों को ख़तरे में डाल दें? मेरा सवाल ये है, आप बिल्कुल नमाज ना छोड़ें, बाजमात पढ़ें। आपके अपने में बयान देख रहा था, आपने बताया किस तरह घर में भी किस तरह बाजमात हो सकता है। नमाज कोई नहीं रोक रहा, सिर्फ एक मखसूस जगह पे कुछ कल से मस्जिद को, नमाज को मौजू बना रखा है 50 चैनल ने। यहाँ इम्तियाज सुपर स्टोर से मैं गुजरा, ग्रोसरी की इजाज़त दी है, सैकड़ों हज़ारों गाड़ियां खड़ी हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। जो मारूफ बेकरियां हैं वहाँ एक जमघटा है, लेकिन सिर्फ मस्जिद को और सिर्फ जमात को और सिर्फ नमाज को पूरे चैनल्स ने मिलके इज्तिमाई तौर पर टारगेट कर रखा है। अब लोगों को मैसेज क्या देते हैं? खुद मीडिया ने बताया, तो हम कह रहे हैं कि हम ताउन कर रहे हैं, हम अपने सोशल मीडिया पर हमने मुस्बत पैगाम भेजे हैं, हर मसले का जवाब देते हैं, लेकिन आप डिक्टेट करना चाहते हैं। हमें भी पता है ये हम जिम्मेदार नहीं है, ये कुदरत की तरफ से है, ज़मीनी असबाब भी हैं, कुदरत के फैसले भी हैं। हम ताउन करते हैं, ताउन के माहौल पैदा कीजिए, और अगर स्टूडियोज में बैठकर आप इनकलाब ला सकते हैं तो अभी ले आइए। 1 मिनट की मुफ्ती साहब हमारे पे तो ना गुस्सा करें, हमारे पे ना गुस्सा करें, हम तो नहीं फैसले कर रहे। फैसले या हुकूमतें वक्त करने हैं या आपने करने हैं, जो उलमा ने करने हैं। हम तो सिंपली समझना चाह रहे हैं। आप अटैक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब दीन को अटैक कर रहे हैं, दीन को नहीं, मुफ्ती साहब देखिए, तो और जगह भी हो रहा है ना। मुफ्ती साहब, आपने किसी सुपर स्टोर को अटैक किया, किसी और मजमे को अटैक किया, हमने सब तरफ आप काइंडली मेरी बात सुन लीजिए। हमने तो इवन जो मीटिंग्स होती हैं सरकारी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हल्फ उठाया, तो वहां पे गवर्नर हाउस में वो तकरीब हुई, वहां पे एक जुमघटा लगा हुआ था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं सरकारी अफसरान की और उनकी जो साथ साथ जुड़े हुए। 3 दिन में सरकारी मीटिंगों में बैठा रहा, 50 से कम कहीं भी नहीं थे। हम तमाम चीजों 3 दिन में सरकारी मीटिंग्स में बैठा रहा, 50 से कम कहीं भी नहीं थे, और वो बराबर बैठे हुए थे। मुफ्ती साहब बात सुनिए, हम भी नमाज रोजा रखने वाले लोग हैं, हम भी नमाज कायम करने वाले लोग हैं, लेकिन ये बहस इस वक्त नमाज की या गैर नमाजी की नहीं हो रही। मस्जिदों की बात क्यों हो रही है? या
दिन में 5 सिर्फ दफा मस्जिद को सुन टारगेट, लीजिए सिर्फ ना। नमाज को सर, सुन टारगेट, मेरा आप तमाम सवाल शोबों सुन को लें। यकसां बात करें। बिल्कुल हम सब पे क्रिटिसाइज करें, लेकिन सबसे बड़े इज्तिमा दिन में 5 दफा, लोग दिन में एक आदमी 5 दफा इम्तियाज सुपर स्टोर नहीं जाता, और लेकिन हर मोहल्ले में मस्जिद है। दिन में 5 दफा लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, दिन में 5 मरतबा लाखों लोग एक साहब ने तो दूसरे ये के तक साथ कह रब्त दिया कर रहे कि हैं। ये उलमा जाहिल हैं और इन जाहिलों की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये जाहिलों की वजह से, ये उलमा जाहिल हैं, इनकी वजह से वायरस पैदा हुआ है, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। उस पैगाम को भी आप नशर कर रहे हैं, सारे चैनल नशर कर रहे हैं, तो पैगाम ये दिया जा रहा है कि हर चीज की जिम्मेदारी मजहब और अहले अच्छा, मजहब मुझे पर बताएं है। क्या पूरे होना चाहिए? मुआशरे को लें, मुझे ये तमाम बताइए क्या तबकात होना का आप चाहिए? जिक्र करें तो लोगों पर मुस्बित असर होगा, मुफ्ती साहब, पॉजिटिव असर मुफ्ती होगा। साहब, मैं लेकिन तो एहतमाम के साथ एक तबके को लेंगे तो उसके असरात मुफ्ती मनफी साहब होंगे। तबका अभी नहीं, से हम इस बता तबके देता का हूं, हिस्सा आप- हैं, हम इस तबके का हिस्सा हैं। अगर मैं आपके पीछे जाके नमाज पढ़ता हूं तो मैं भी इसी तबके का नहीं हिस्सा नहीं, हूं। हिस्सा नहीं, हाँ। टारगेट किया हुआ है अहले मजहब को, टारगेट किया हुआ है दीनी आपका मतलब है मराकिज़ कि कोई को। सवाल ना जिस किया दिन जाए। छुट्टियों का ऐलान हुआ, हमने तालीमी इदारे बंद कर दिए, हमने इज्तिमात पूरे पाकिस्तान में तशहीर हो चुकी थी मौकूफ कर दिए। हम ताउन कर रहे हैं, लेकिन मनफी तौर पर हर चीज को लिया जा रहा है। अच्छा ये हमारे लिए बताइए, अज़ियतनाक है, ये तो हमारे आपकी लिए राय है। तकलीफदेह है। नहीं, मुझे अब ये बताइए, हम हर किसी से सवाल करते हैं कि जी हमें बता दें। मैं आपसे बड़ा सादा सवाल करता हूं कि क्या आपके ख्याल में किसी भी सूरत में मस्जिदों में बाजमा, जो अभी एक गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सिर्फ मस्जिद के लोग जो मोहतमम हैं, 4-5 लोग हैं, अजान भी हो, वहां सिर्फ वो नमाज पढ़ें, बाकी लोग घरों में नमाज पढ़ें और वहां पे मस्जिद भी आबाद है, क्या इस पे एतराज है आपको? इस्लामाबाद से जो आया है कि मस्जिदें खुली रहेंगी, महदूद तादाद में नमाज पढ़ेंगे, तो मैं मस्जिद में खड़े होकर मालिक साहब आना चाहे तो धक्का देकर नहीं रोकूंगा। ये रियासत का काम है, अथॉरिटी रियासत के पास है। रियासत मस्जिद को सील करना चाहती है तो करे और नताइज को भी जहन में रख ले। मैं आपसे आखिरी ताउन करने के लिए तैयार हैं, मुफ्ती साहब, हम आखिरी ताउन सवाल। करेंगे, अभी लेकिन ताउन के तरीके तय होने चाहिए। ताउन के तरीके, अच्छा, ये नहीं कि मुझे स्टोरीज बताएं वो में क्या तरीका होना चाहिए? ये ऑर्डर मुफ्ती जारी साहब, वो कर क्या देंगे तो तरीका हो है? जाएगा। आप काइंडली बताइए, हम टीवी पे हैं, वो क्या तरीका है? किस तरह ताउन होना का चाहिए? तरीका 2 दिन की 3 दिन की मुसलसल मीटिंग्स में तय हुआ। उस तरीके पर अमल करते, हम ताउन करते, दिलो जान से करते। जितना आपका मुल्क है उससे ज़्यादा हमारा है, और हमारी आबा व अजदाद भी यहीं पर हैं, गुजरे हैं, और हमारी नस्लें भी यहीं पर गुजरेगी। आप अपने आप को बड़ा मुहिब वतन या जो स्टोरेज में बैठे हैं, नहीं, हम उससे बड़े मुहिब वतन अल्हम्दुलिल्लाह। इंसानियत का दर्द हम भी बड़े हमें मस्कीन ज़्यादा लोग है। हैं। मैंने जब मैं, मेरे कैमरामैन, मेरा सारा क्रू, मुफ्ती साहब ना हमारे पे गुस्सा करें, मेरे कैमरामैन बड़े मस्कीन लोग हैं, हम कोई यहाँ पे ये ऐवान इक़्तिदार नहीं है, टीवी स्टूडियो आपने है। मुझे कहा था आपको बात करने दिया आप ही जाएगा। कर रहे हैं। आपने मुसलसल इंटरप्शन कर रहे हैं। नहीं, कुछ सवालात हैं, इसलिए तो मैं नहीं आ रहा था। मुफ्ती साहब, सुबह एक से सवाल नहीं आ रहा, सारे एक सवाल चैनल्स कह रहे काइंडली हैं, एक सवाल हाथ का जोड़ के जवाब दे इबादत दें। कर रहा हूं। एक सवाल जब का जवाब बात ही नहीं दीजिए। करने दे रहे आप। मुफ्ती साहब, आप ही कर रहे हैं। मैंने बात टोटल नहीं करने 3 दे सवाल रहे, तो किए हैं, छोड़ें। 3 सवाल टोटल किए हैं। अच्छा, एक सवाल आखिरी बहुत जवाब दे शुक्रिया दें। आपका मालिक साहब। सर, बहुत एक शुक्रिया, सवाल सुन बहुत लीजिए, शुक्रिया, एक सवाल बहुत सुन शुक्रिया, लीजिए, बहुत शुक्रिया। एक सवाल सुन लीजिए। आपने महदूद तादाद में बात की है लोगों के आने की। जितना डेटा भी इकट्ठा हुआ है उसमें नजर ये आता है कि जब एक आदमी इन्फेक्टेड होता है तो तकरीबन 35 लोग 5-6 दिन में उसकी वजह मुझे से भी पता infect हो है, ये ना बताएं, ये मुझे भी पता है। फिर 3 दिन बताइए। हमारे साथ डॉक्टर भी थे। अच्छा, हाँ, तो मुझे हल तो बता दें, फिर क्या हल क्या होगा? मुशावरत से तो डिक्लेरेशन तय हुआ। 3 दिन डॉक्टर साथ थे, हमारे बड़े हाई स्पेशलिस्ट थे, सबसे मुशावरत की, उसको एक्टिवेट तो होने देते, उसको रात ही उसको उड़ा दिया। अच्छा, काइंडली ये तो बता दें क्या चीज तय हुई थी जो गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट पीछे हट गई है? हमें तो नहीं पता, हमें तो आपका बयान देख रहे हैं, उनका देख रहे हैं, किस चीज से गवर्नमेंट मुकरी है ये तो हमें बता वो दें। सदर पाकिस्तान के पास भी है, हर अथॉरिटी के पास है, वो डिक्लेरेशन हर एक के पास है, मीडिया के पास भी है, और सबको सुनाया गया है।
اور ہم تعاون کے لیے تھے. ہم نے یہ ملک ہمارا ہے, یہ نسلیں ہماری ہیں, جتنے آپ محب وطن ہیں ہم بھی ہیں, جتنے آپ محب انسانیت ہیں ہم بھی ہیں, جتنی آپ کو معلومات ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان معلومات کی اسٹڈی کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر داڑھی ہے تو اس لیے داڑھی استغفراللہ کیسی باتیں کہتے ہیں مفتی صاحب. تو آپ جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں, ہم نے تو نہیں کر رہے. آپ نے اس کو داڑھی اور کلین شیو کا مسئلہ بنا دیا. بات ہی نہیں کرنے دے رہے, آدھے گھنٹے سے مفتی صاحب آپ ہی بات کر رہے ہیں. میں تو مجھ سے آپ نے اور آپ کے پروڈیوسر نے وعدہ کیا کہ بات کو انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا. میں پوری بات اب سوال تو چار کرنے کی جسارت ہے کہ نہیں, وہی شروع کر دیا. آپ مجھے بتائیے کیا بات رہ گئی, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ کون سی بات کرنا چاہتے ہیں جو رہ گئی ہے, کیجئے. کون سی بات آپ کے خیال میں رہ گئی ہے, بس کیجئے نا. شکریہ آپ کا. نہیں آپ کیجئے, کون سی بات آپ کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب, کون سی بات کرنا چاہتے ہیں جو رہ گئی ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کائنڈلی آپ کیجئے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بھی تھے. جس معاہدے پر اتفاق ہوا تھا اس میں سارے مارجن موجود تھے, اس کو مسجد کے ممبر سے ایکٹیویٹ ہونے دیتے. یہ رات کو اچانک جو ایک فیصلہ نافذ کر دیا, اس کا لوگوں کو نیگیٹو میسج جاتا ہے. ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہم قسم کھا کر آپ کو کہیں کہ ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن تعاون کے طریقے ہوتے ہیں. جو طریقہ طے پایا ہے اس کو ایکٹیویٹ ہونے دیتے, اس کو فعال ہونے دیتے, اس کو سبوتاژ نہ کرتے. تو اگر میں یہ کہوں کہ گورنمنٹ کو اب یہ چاہیے کہ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور تاکہ جو بھی کوئی غلط فہمیاں یا مسٹرسٹ ہے اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کرے, ختم کرے, تاکہ یہ چیز سب کے تعاون سے آگے چلے, تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ جب پہلے پر عمل نہیں اور سبوتاژ کر دیا تو آگے کی ہم کیا توقع رکھیں. ہم تو ہر وقت تیار رہے ہیں اور ہم نے منع نہیں کیا. میں ایک تھا مسلک کا, میں 7 مفتی لے کر گیا اور سب سے دستخط کرائے. دوسرے مسالک کے بھی دستخط موجود تھے, اس کو چلنے نہیں دیا گیا, اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہونے دیا گیا. جب مذہبی لوگوں کو آپ کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ان کی سہ ہے. جب ان کی سہ ہے تو ان کی آواز کو اس پلیٹ فارم سے پہنچنے دو, پہلے اس کے اثرات دیکھو, لیکن آدھی رات کو سبوتاژ کر دو تو خلاص. اب طے ہو گیا, آپ نے پوری بات کی. ہمارے سے نہ ناراض ہوں, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, نہ ہم نے حکومت کو کہا کہ آدھی رات کو کرے, نہ ہم کریں. ہمارے سے نہ ناراض ہوا کریں, ہمارا آپ کا بڑا تعلق ہے, ہمیں آپ سے ہر وقت رہبری چاہیے ہوتی ہے. بہت شکریہ.